नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी नामांगन स्टेट यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में और ये मेरे साथ कुछ स्टूडेंट हैं इंडिया से। तो आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और पढ़ाई कैसी होती है, क्योंकि इनसे बेहतर आपको कौन ही बता पाएगा। मैं आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करवा सकता हूँ, लेकिन पढ़ना इनका काम है, तो यही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि टीचर कैसा पढ़ाते हैं, इंडिया से टीचर हैं कि नहीं है, क्या चैलेंजेज है पढ़ाई में, क्या स्टूडेंट को, फ्यूचर स्टूडेंट को ध्यान में रखना चाहिए जो आपसे मिस हुआ, ताकि वो मिस ना कर पाए उस अपॉर्चुनिटी को और उनको तकलीफ नहीं हो। तो आपका जो अनुभव है उनको काम आए एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, नाम वगैरह और माई ये सेल्फ महक बरकत, मैं मुंबई से हूँ और मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ मैं यहाँ फर्स्ट पे। ईयर। तो एक सेमेस्टर लगभग आपका कंप्लीट हो यस। गया, सेकंड सेमेस्टर आपका चल हाँ। रहा है। तो कुछ बताओ अपनी पढ़ाई के बारे में, ट्रू रिव्यू चाहिए मुझे। ट्रू रिव्यू चाहिए। एक्चुअली जो हमारी एनाटॉमी की क्लासेस अभी हमें फर्स्ट सेमेस्टर में तो सिर्फ एनाटॉमी पढ़ा है। तो हम्म हमारी एनाटॉमी में हमारा वाइवा होता है और हम्म हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के हर एग्ज़ाम के बाद हमें 15 दिन की इंटर्नशिप होती है। तो हम्म जो हमारी 15 डेज में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे हम्म कि कैनुला वगैरह कैसा लगाते हैं हम, बिल्कुल। फिर टेस्ट ट्यूब्स के बारे में, ब्लड सैंपल चेक करना। हम्म और मैं ENT डिपार्टमेंट में थी, तो वहाँ पर हमने बहुत सारी सर्जरीज देखी, तो ये चीज़ हमारी यूनिवर्सिटी में अच्छी हुई। एक्चुअली क्या होता है कि एक मिथ है इंडिया में, उनको यूँ लगता है कि सिर्फ इंडिया में ही एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, बाकी देश में टाइम पास होता है, राइट? लगता है ना इंडिया के लोगों को कि वहाँ की तो कोई पढ़ाई नहीं होती, वहाँ तो पेशेंट ही नहीं दिखाते, दूसरी चीज़ की सर्जरी नहीं होती, बस डमी पे ही कराते रहते हैं। तो आपने रियल सर्जरी नहीं, देखी ना? मैंने रियल सर्जरी देखी थी। बिल्कुल। तो उसका अनुभव बताओ, आप बताओ कि हमने रियल क्या सर्जरी देखा देखी आपने। थी। एक्चुअली क्या हुआ, हम बैठे हुए थे तो एक पेशेंट आया, तो उसे हमने साइनस की उसे प्रॉब्लम थी, तो सर ने हमारे सामने सर्जरी की और हम भी वहाँ पर इन्वॉल्व थे। तो सर बिल्कुल। हमें डिटेल में पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे कि साइनस क्या होता है, फिर हमें कौन से इंसिजन कैसे लगानी है, हमें कैसे पहले बात तो हम फर्स्ट ईयर वाले तो पेशेंट से कैसे इंटरेक्ट करना है, उन्हें कैसे कंफर्टेबल करना है। सर ने बिल्कुल। हमें एक एक चीज़ एकदम डिटेल में बताई, पूरा स्टेप वाइज बताई, और हमने एक एक चीज़ हमें नोट भी करवाया ताकि हम भूलें ना और हमें अच्छे से याद रह सके जैसे वो आपने चीज़। बोला ना कि पहले तो हमें सर ने बताया कि पेशेंट से कैसे बात करनी है। हम्म। सबसे पहला तरीका तो डॉक्टर का यही होता है, क्योंकि पेशेंट आता है एकदम हड़बड़ाहट में कि मैं बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया। जब कभी मैंने कई बार देखा है डॉक्टर्स को भी, और ये प्लेब और यूएसएमएल में भी चेक किया जाता है आपका प्रोफेशनलिज्म। आप कितने भी पढ़े लिखे हो उससे मैटर नहीं करता, आपका कैसा व्यवहार है पेशेंट के प्रति, वो भी चेक किया जाता है। जैसे क्या होता है ना कि पेशेंट को कुछ हो जाता है, जैसे गिर गया, कोई बेहोश हो गया, उसके परिजन घबरा जाते हैं, फैमिली वाले, और वो डॉक्टर पे चढ़ बैठते हैं कि इसको देखो, इसको क्या हुआ। अब डॉक्टर में भी वो फिर उनसे लड़ लेता है कि ये पेशेंट, जबकि वो लड़ नहीं रहे आपसे, वो मदद मांग रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जो आपने चीज़ बताई ना, बहुत ज़रूरी। प्रोफेशनल ले जाओ, आपको कूल रहना यस। है हमेशा ज़िंदगी में, कि कोई भी पेशेंट कुछ भी बोल दे ना, तो उसकी बात का कभी बुरा नहीं मानना है, क्योंकि वो परेशानी में है, उसको आपसे उम्मीद है। जी। तो वो चीज़। और आप भी अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए, जैसा इन्होंने बताया ना So hi फर्स्ट सेमेस्टर everyone, में। my name is Faika. I'm from Kashmir and currently I'm in second year. हम्म तो मेरा भी जो एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग क्लासेस वो बहुत अच्छा रहा है। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। लाइक अगर क्लासेस की बात की जाए तो क्लासेस जो है, पहली बात हमें इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रोवाइड की जाती है, और जो हमारी फैकल्टी है दैट्स पार्शल इंडियन टीचर्स और पार्शल उज़्बेक टीचर्स है। जो उज़्बेक टीचर्स है वो भी हमें इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाते हैं। और उसके बियॉन्ड हाँ, यहाँ पे रशियन और उज़्बेक की क्लासेस भी हमें प्रोवाइड की जाती है सो दैट वी कैन इंटरेक्ट विद लोकल्स। और हमें रशियन और उज़्बेक इसलिए भी सिखाई जाती है सो दैट वी कैन इंटरेक्ट विद पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल्स, क्योंकि हमें यहाँ पे वी आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द क्लिनिकल रोटेशंस फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। बिल्कुल। क्लिनिकल रोटेशंस में हमें क्या होता है कि हमें सिखाया जाता है पहले हमें बेसिक हाइजीन से सिखाया जाता है, हाउ टू चेंज द लिनन ऑफ द बेड, हाउ टू टॉक टू पेशेंट, ये सब चीज़ें हमें सिखाई जाती है। अभी मैं सेकेंड ईयर में और अभी तक मेरी इंटर्नशिप जो है वो पोस्ट हुई है। अभी तक 3 बार पोस्ट हो चुकी है, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड में और थर्ड में। फर्स्ट सेमेस्टर में पहले हमें हाइजीन के बारे में सिखाया गया, लेकिन उसके बियॉन्ड भी मैं एक कार्डियो सर्जन के साथ थी, तो उसके साथ मैं देख रही थी वो कैसे पेशेंट्स के साथ डील कर रहा है। पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम होती थी, वो हमें वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में बोलता था कि ये दवाई हम क्यों देते हैं, बिल्कुल। सो दैट हम उससे जान जाते थे। और फिर सेकंड सेमेस्टर जब मेरा ख़त्म हुआ तो तब मेरी इंटर्नशिप जो पोस्ट हुई थी वो गायनी में पोस्ट हुई थी, और वहाँ पे जो है हमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन की जाती थी। वहाँ पे हमें दिखाया जाता था पेशेंट्स को कैसे प्रॉब्लम है, क्या है, और उसके साथ भी हमें सिखाया गया सब कुछ। और थर्ड सेमेस्टर जब मेरा ख़त्म हो गया तो मेरी इंटर्नशिप जो पोस्ट हुई वो ENT डिपार्टमेंट में हुई। वहाँ पे हमें टीचर जो है वो हमें नेसल सेप्टम के बारे में दिखा रहे थे, किसी को DNS होता है तो हम कैसे उसको ऑपरेट वगैरह करेंगे। तो हर एक चीज़ जो बहुत अच्छी बहुत अच्छे से सिखाई जाती है।
मेरे हिसाब से आपको सिखा सब रहे हैं yes of course जो एक मेडिकल कॉलेज में सिखाना yes चाहिए। yes अब कोई and like I can say कि यहाँ पे जो है फर्स्ट ईयर से ही like हमें क्लिनिकल रोटेशंस मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल इन इंडिया इट इज लाइक आई गेस फ्रॉम थर्ड ईयर। चलो वो अपन इंडिया को कंपेयर नहीं yes करते, like बारी I'm को saying उनको just a view उनको क्या जो अलग है। बोलते हैं हाँ, कि हाँ, अब्रॉड में हाँ, पढ़ाई नहीं होती उनके पढ़ाई लिए होती है। yes अगर देखो आप पढ़ाई नहीं करोगे तो इंडिया में भी फेल होते हैं yes of गवर्नमेंट course मेडिकल कॉलेज में। अभी 20-20 साल से एमबीबीएस की डिग्री नहीं Yes. मिली, कहीं Yes, न्यूज sir. में आया था yes sir यूपी में कि 20 साल से वो एमबीबीएस ही कर रहा है अभी तक। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, गलती से भी आप मान लो 720 में से 720 ले आए, आपने एम्स मिल गया, फर्स्ट रैंक आपकी है, अब आप कंबल ओढ़ के सो जाओ, किताब नहीं खोलोगे तो आप वहाँ भी फेल होगे। yes sir ठीक है, किसी के पास कोई इंजेक्शन नहीं है कि मतलब किसी को एम्स में डाल दिया या मेडिकल कॉलेज sir, में एडमिशन करा दिया और काम हो गया, true कि कहीं कुछ ऐसी बुक्स होती हो, सबके पास वही बीडी चौरस या ग्रेस एनाटॉमी, सत्यनारायण, yes सब वही पढ़ते हैं, समूहलिंगम। इंडिया के बच्चे भी वही पढ़ते हैं और यहाँ के बच्चे भी वही पढ़ते हैं। अब आप नहीं पढ़ोगे तो आप इंडिया में भी आपसे पार नहीं पड़ेगी, यहाँ नहीं पढ़ोगे तो यहाँ भी पार नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ मैंने तो कई साल हो गए, 16-17 साल बच्चे बेचते हुए, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं कि जो मतलब यूँ मान लो जिनसे उम्मीद नहीं थी नीट में, मतलब उस टाइम को पीएमटी चलता था तो वो उसमें भी फेल थे वो, लेकिन उन्होंने रशिया एडमिशन लिया कि नहीं हम लेंगे और हम अच्छी पढ़ाई करेंगे। वास्तव में उन्होंने पढ़ाई करी, फर्स्ट बार में एफएमजी निकाला, नीट पीजी निकाला और आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो प्रोफेसर है। professors वो इंडिया के बच्चों को पढ़ा रहा है बंदा। तो जज्बा होना चाहिए कि जी। पढ़ाई का, कि तो बाकी तो सभी सिखा रहे हैं मेरे हिसाब से यार। yes sir फिर भी अगर आप फ्यूचर स्टूडेंट को कुछ बताना चाहो कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि कई लोगों में मिथ होता है, जैसे अपन कोचिंग में देखते हैं, लन में नीट की तैयारी करते हैं, नोट्स लिखवाते हैं बहुत सारी कोचिंग्स में, तो भाई बच्चों के दिमाग में पता है क्या होता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, मेरे को नोट्स लिखवाएंगे सर पूरे। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ कि So- कैसे स्टडी होती है, so पीपीटी basically वगैरह like वगैरह। that's the biggest difference अगर हम देखेंगे अभी तक जो यहाँ पे बच्चे आते हैं लाइक वो डायरेक्ट ट्यूशन से आते हैं लाइक वहाँ पे जो हमें नोट्स जो लिखने पड़ते हैं वो हमें टीचर दिखाता है ये लिखना है वो लिखना है। यहाँ पे जब पीपीटी सर पढ़ा रहे होते हैं तो स्टूडेंट की लाइक कैपेबिलिटी इतनी तब हो चुकी होती है कि उसको पता है मुझे कौन सा पॉइंट लेक्चर में लिखना है। सो वहाँ पे टीचर गाइड नहीं करेगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। मैं अगर लाइक पढ़ाई की बात करूँगी यहाँ मतलब स्टूडेंट्स को क्यों आना चाहिए, दैट इज़ लाइक द मोस्ट लाइक एंड द बिगेस्ट कंसर्न ऑफ एवरी स्टूडेंट हु इज थिंकिंग अबाउट MBBS abroad is FMG. We are being provided with FMG classes from first year itself. Recently we got done with biochemistry subject and we are going to start pathology soon. हर साल हम लोग के सब्जेक्ट जो है वो कवर किए जाते हैं, पूरे 19 के 19 सब्जेक्ट्स हमें FMG के कवर किए जाते हैं यहाँ पे। लाइक जो बच्चा डेडिकेटेड होगा जो पढ़ेगा, लाइक आई डोंट थिंक सो उसको सब्सक्रिप्शन लेने की भी ज़रूरत होगी, कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि विजिटिंग टीचर्स फ्रॉम इंडिया दे डू टीचर्स और लाइक वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमें उस टाइम पे कराते हैं। सो आई गेस दैट्स द बिगेस्ट थिंग। बिल्कुल, अगर देखो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और ईमानदारी से पढ़ रहे हो, Yes, sir. ईमानदारी मतलब कि ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे आप प्रॉपर पढ़ रहे हो और पढ़ उस रहे। चीज़ को एकदम कि तरीके से पढ़ लिया कि आओ पूछो कैसा पूछते हो। नींद में Yes, भी sir. अगर उठा के पूछे हाँ। कि बताओ लोअर लिम्ब क्या होता है, अपर Yes, लिम्ब sir. क्या होता है, हार्ट क्या होता है, तो नींद में भी आदमी बोल As दे। this is the best thing कि मैं यही वो बोल वाला रही थी पढ़ाई अभी होना तक, चाहिए। मैं अभी तक यही बोल रही थी कि हमें यहाँ पे जो टीचर्स है वो इंडियन टीचर्स है हम्म, और वो हम लोग का प्रॉपर वाइवा करते हैं, तो उस वजह से हम जो है लाइक अच्छे से पढ़ते हैं। टीचर्स हमें पढ़ाते, फिर हमें प्रैक्टिकल क्लासेस में उन्हीं सब का वाइवा होता है। सो हम अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं। लाइक अभी कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं पढ़ाते, बट ऐसा नहीं है, टीचर्स पढ़ाते हैं, फिर हम खुद से भी पढ़ते हैं, बिल्कुल। हम उसी चीज़ को रिवाइज करते हैं। सो लाइक हो जाता है कवर सब कुछ। और एफएमजी का भी सपोर्ट मिल जाता है, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि मेन तो एफएमजी अपने yes, लिए। यस सर। तो एंड लाइक किसी बच्चे का कंसर्न होता है USMLE प्लैब वगैरह, उसके बारे में भी हमें गाइड किया जाता है, बट अभी क्लासेस जो लग रही है वो FMG की लग रही है। पहले मेरे हिसाब से एफएमजी टारगेट यस होना ऑफ चाहिए कोर्स, बच्चे का। हाँ, यस सर, आप यूएसएमडी तो दे सकते हो फर्स्ट Yes, एंड sir. सेकंड स्टेप बीच में, यस सर, बाकी तो सब बात के, प्लेब, AMC, Yes, NZRX सब Yes, बात sir. के, कनाडा वगैरह AMC वगैरह सब कुछ सब कुछ बाद के, वो ग्रेजुएशन के बाद का काम है। यस तो सर, ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू अच्छी नॉलेज आपने दी थैंक यू सो मच और फ्यूचर स्टूडेंट को काम में आएगी। और आपने Yes, sir. डाउट्स भी क्लियर कर दिए कि वास्तव में Yes, sir. होता है यहाँ। यस सर, अब आप ना करना चाहो तो आपकी इच्छा है, वो बात अलग है। यस सर, अब कोई ऐसे सोचना चाहो ना कि विदेश में पढ़ाई नहीं होती, वो मनी उसने वो बना लिया, तो उसका कोई इलाज नहीं है। यस सर, तो ये चीज़ें ठीक है। अच्छा लगा आपसे बात करके। आई you, होप sir. आपको कुछ हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। अगर आपको कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में और कुछ जानता है तो आप कॉल या मैसेज मेरे को व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। धन्यवाद।